हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंध अथ द्वादशोऽध्यायः। सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म संन्यास की विधि का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। श्री भगवान उवाच न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा। व्रतानि यज्ञेच्छन्नांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धि सत्संग सर्वसंगापो इमाम्। सत्संगेन हि दैत्यायातु धाना मृगा खगाः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः। विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्रा स्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतेस्तस्मिन् युगे नघ। बहवो मत्पदं प्राप्ता स्वाष्टकायाधवादयः वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः। सुग्रीवो हनुमान ऋषो गजो गिरिधरो वणिकपथः व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्नस्तथा परे। तेनाधीतसुतगणानोपासोरित महात्माः महत्तमाः अव्रतात् तप्ततपसः सत्संगान् मामुपागताः। श्री भगवान कहते हैं कि प्रिय उद्धव, जगत में जितनी भी आसक्तियाँ हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसा न साधन योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है और न स्वाध्याय ही है। तपस्या त्याग इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ कि व्रत यज्ञ वेद तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य राक्षस पशु पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुह्यक और विद्याधनों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य शूद्र स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर प्रहलाद विश्वपर्वा बलि बाणासुर मैदानव विभीषण सुग्रीव हनुमान जामवान गजेंद्र जटायु तुलाधार वैश्य धर्म व्याध कुब्जा ब्रज की गोपियाँ यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृक्ष चांद्रायण आदि व्रत भी और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझको प्राप्त हो गए। केवले नहीं भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः यन्यमूढो धियो नागाः सिद्धा मामेयुरञ्जसा। यज्ञयोगेन सांख्येन दानव्रततपोध्वरैः व्याख्याय स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयाद यत्नवानपि। गोपियों गायें यमलार्जुन आदि वृक्ष ब्रज के हरिण आदि पशु काली आदि नाग ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे और भी बहुत से हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। रामेण सारदं मथुरां प्रणीते स्वाफलकिना मयि अनुरक्तचित्ताः विगाढभावेन मे वियोग तीव्राधयोऽन्यं दर्शुः सुखाय। ताश्ताक्षपाः प्रेषतमेन नीता मयैव वृन्दावनगोचरेण क्षणार्धवत्ताः पुनरङ्गतासां हिना मया कल्पसमा बभूवुः। उद्धव मेरे प्रयत्नशील साधक योग सांख्य दान गोपियों गायें यमलार्जुन वृक्ष ब्रज के हरिण आदि पशु काली आदि नाग ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे और भी बहुत से हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। उद्धव बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग सांख्य दान व्रत तपस्या यज्ञ श्रुतियाँ
की व्याख्या स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज में से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियाँ, वे रास की रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वही रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गईं। तानाविदन् मयि अनुसंगबद्ध धीयः समात्मानमदस्तथेदं यथा समाधौ मुनयो विदितो ये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर के तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को बैठती हैं, वैसे ही गोपियाँ परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की सूझ बूझ नहीं रह गई थी। मत्कामा रमणम जारे मस्वरूप विदो बलाः ब्रह्ममां परमं प्रापुः संगां शतसहस्रशः तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। प्यारे उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी, मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा क्या करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के स्वरूप मुझ एक की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। मामेकमेव शरण मात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्यायकृतो भयः। उद्धवाच संशयः श्रीमतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तते आत्मस्थो येन भ्राम्यति वे मनः। उद्धव जी ने कहा कि शंकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है, आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। श्री भगवान वाच सैव जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्राशरो वर्णयति स्तविष्टः यथा नलखे नीलबन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यधि मध्यमानः अनुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी एवं गतिः कर्मगति विसर्गो घ्राणो रसो दृक्स्पर्शः श्रुतिश्च संकल्पविज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रजस तमो विकारः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वही निखिल वस्तुओं के सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वही पहले अनाहत नाद रूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं।
फिर क्रमशः मुख में आकर के ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा, उदात अनुदात आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि, आकाश और उष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप से स्थित हैं। जब बलपूर्वक कांठमंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मलमूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, मैं तत्व के रूप में सबका ताना बाना बनना तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूँ समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। अयं विजीवस्त्रिवृदब्जयोनि हरव्यक्तैको वयसाश आद्य विश्लिष्ट शक्तिर्बहुधैव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत् यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तन्तुवितान् संस्थः शेष संसार तरु पुराण कर्मात्मक पुष्पफले प्रसूते द्वेयस्य बीजे शतमूलस्त्रिनाल पंचस्कन्धः पंचरसप्रसूतिः दशैकशाखो द्विसुपर्णनीड त्रिवल्कलो द्विफलोर्कप्रविष्टः अदन्ति चैकं फलमस्य गिरिधरा ग्रामे चरायेकमरण्यवासः हंसाय एकं बहुरूपमेजयैर्मायामयं वेदशवेदवेदम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर के शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागुन के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़े हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्द आदि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रिया शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 प्रकार की छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द, रूप, रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान है। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते रहते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इस सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है, यह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा प्रत्यक्ष समझ लेता है, वही वास्तव में समस्त वेदों को जानता है। एवं गुरु पासनयैक भक्तया विद्या कुठारे नशिते नदीर विवृश्य जीवाशयमप्रमत्त संपद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा
अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य और सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर के उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित होकर के रहो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे 12वां अध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे